एंजाइम चैप्टर फर्स्ट हमारा, ठीक है, सेकेंड डे, लेकिन हम पहले इसको कंप्लीट करें, उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स को करेंगे, ठीक है। इसमें लिखा है कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट। किसी भी रिएक्शन को तेज़ करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए क्या चाहिए हमें? कैटालिस्ट। कैटालिस्ट कौन सा हो सकता है अपना? प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, जो भी हो सकते हैं, ठीक है। स्पेशली प्रोटीन कार्ड एंजाइम जो स्पेशल उसको बायोकैटालिस्ट बोलते हैं। बायोकैटालिस्ट में प्रोटीन वगैरह आ जाते हैं, वो सब बायोकैटालिस्ट होते हैं। दे बोथ हेल्प स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन में काम करते हैं, ठीक है। असेंशियल फॉर लाइफ है। उसके बाद स्टडी ऑफ एंजाइम एंजाइमोलॉजी है, ठीक है। ये आपको याद रखना, टेस्ट में आ सकता है। एंजाइम आर सेंसिटिव हीट, हीट है उसको क्या बोलते हैं? थर्मोलेबल। सिंपल जो सवाल है ना, वही मैं आपको बताऊं जो आपकी टेस्ट में। और इसका जो टर्म है वो विलियम कुक ने दिया, ये याद रखना, उसका डेट भी याद रखना, ठीक है, जो क्या 1878 है। उसके बाद सबस्ट्रेट इंटरेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं। जो फेज होता है, मतलब ये चीज़ है, यहाँ पे ये अगर फिक्स करेगा तो ये क्या होगा? अपना एक्टिव साइट हो जाएगा, किसी भी बाइंड करेगा, ठीक है। ये लिखा द बाइंड द एक्टिव साइट द चेंज शेप इसका, या सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक एंजाइम जो है बायोकैटालिस्ट है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोड्यूस सेल के अंदर ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर द प्रोटीन नेचर होता है, ठीक है। दे आर, ये आ सकता है सवाल की प्रोटीन नेचर है, ठीक है। उसके बाद दे आर द मैक्रोमोलेक्यूलर ग्लोब्यूलर प्रोटीन आर हाई मेल्टिंग, उनका सब लोगों का ज़्यादा होता है क्योंकि वो बड़े होते हैं, मैक्रो मीन्स बड़े होते हैं, ठीक है। दे आर द इधर वेरिस्ट पोर्शन आर मे बी कंटेन नॉन प्रोटीन, उनमें प्रोटीन नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है ना। एक ऑर्गेन के बाद एंडो एंडो इनसाइड द बॉडी और एक्सोम आउटसाइड द बॉडी, स्पेशल नेचर होता है, ठीक है, एक मखसूस उनका नेचर होता है। दे आर द मच ग्रेटर साइज देन, सबसे वो उनकी हमेशा साइज एंजाइम की ज़्यादा होगी कैसे? सबस्ट्रेट से। और एक्टिव साइट क्या होगा? जो अटैक करेगा किसी भी सबस्ट्रेट को, उसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं। एक्टिवेटर क्या होता है, ठीक है, अपोजिट जो होती है ना, एक्टिवेटर होता है। एक्टिवेटर वो चीज़ होती है जो अपोजिट करे, मतलब मुख्तलिफ, मतलब उसके उल्टा हो, किसके? सबस्ट्रेट के उल्टा हो, उसको क्या? और एक्टिव साइट के उल्टा हो, उसको बोलते हैं एक्टिवेटर्स बोलते हैं, ठीक है। इनहिबिटर्स भी होते हैं। ये दोनों मैं आपको बता दूंगा कि कैसे। रिमेनिंग केमिकली अनचेंज फॉर द आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। पहली बात जो है ना अपना एक्टिवेटर्स क्या काम करते हैं? एक्टिवेटर्स जो होता है ना, वो एक्टिवेट करता है किसको? जैसे आयन अटैच होता है किसके साथ? इंक्रीज, जब वो स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं तो उसको एक्टिवेट करते हैं, अगर कोई डिक्रीज करता है उन्हें इनहिबिटर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है अपना सिंपल तरीका है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। सिंपल ये एंजाइम में सबस्ट्रेट बनेगा, ठीक है। तो क्या सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर वो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर क्या बनेगा? एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इनमें दो, एक साइंटिस्ट है उन्होंने दो थ्योरी दी थी, एक लॉग क्यू थ्योरी है, इंड्यूस फिट मॉडल है। ये आपको सिंपली पढ़ने, ये BSN में इनका सवाल नहीं आते इतने, ठीक है। एक्टिव साइट है द डिस्टिंग शेप चेंज, उनका एक शेप होता है और उनका क्या होता है? डिस्टिंग एक चेंजेस होती है, उसमें कुछ चेंजेस होती है। जैसे क्योंकि किसी का शेप ऐसे हो सकता है, जो सबसे ऐसे अटैच होगा, किसी का गोल होता है, ठीक है ना, तो हर चीज़ का अलग है। अलो फ्यू मालिक्यूल टू रिएक्ट, ठीक, कुछ ऐसे होते हैं जो उसके साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे ये क्या होगा? एंजाइम सबस्ट्रेट हो गए, एंजाइम सबसे जब इसके कंबाइन होगा तो एंजाइम प्रोडक्ट बन गया, ऐसे होता है, ठीक है। इंड्यूस फिट मॉडल व्हेन सबसे कंबाइन इंड्यूस चेंज इन द स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर चेंज कर, जैसे ये जैसे इसको लगा तो इसमें ये क्या होगा? ये जो चीज़ होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं, लेकिन इसकी शेप जो चेंज करे उसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस फिट मॉडल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन। सिंपल ये बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट होती है, दूसरी बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन। सिंपल ये प्रोटीन है, प्रोटीन प्रोटीएस हो गया। AS मतलब जो होता है ना, वो शो करता है किसको? एंजाइम को करता है, जैसे अमाइलेज है, पेक्टेज है वगैरह, ठीक है, जो होता है ना उसको। उसके बाद फैट है, लिपिड है, लाइपेस हो गया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को जब हम करेंगे तो उसमें ग्लाइकोसाइडिक साइडेस हो जाएगा, फिर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है उसमें, ठीक है। जैसे माल्टोज माल्टेस हो गया, लेक्टोस लेक्टेस हो गया, सेक्रोस सेक्रेस हो गया। ये आपके काम के नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, अगर कोई सवाल आ सकता है, क्योंकि BSN की टेस्ट इतनी टफ हार्ड नहीं होती, ये मैंने पूरा डिटेल लिख दी है, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक में DNA आ गया, जो DNAs हो गया, RNAs हो गया, ATPs हो गया, ठीक है। दूसरे बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट कैसे, जैसे लाइपेज हो गया, सेंसिस क्या करता है? पॉलीमर करता है, किस में करता है? RNA में, उसको कंडेंस करता है, कंडेंसेशन करता है, ठीक है। लाइज है, उसे लेसिस हाइड्रोजन होता है, आइसोमार्फिज्म होता है, जो आपको सब लोग को पता है। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोस कैसे हो गया? हाइड्रोलाइसिस हो गया, जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज ग्लूकोज मिलकर माल्टोस बना दे, फिर उसमें क्या होता है? वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, वो रिमूव करते हैं, ठीक है।
ट्रांसफ़र उसके बाद ट्रांसफेज, फिर ट्रांसफ़र क्या करता है, ग्रुप को एक ग्रुप को चेंज कर देता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेज रिड्यूस रिड्यूस, ठीक है। ये जो होती है ना, ये आपके काम की नहीं, ये थोड़ा हाई लेवल का है, ठीक है, जो टेस्ट में आता नहीं, वो मैं बताऊंगा जो आपके टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट अमाउंट और मालिक्यूल टू कंसर्ट इनटू प्रोडक्ट में चेंज हो, जैसे ये दो चीज़ें वो किस में कंबाइन होगी, उसके बाद क्या होगा, एक प्रोडक्ट है। मिनिमम जो सबसे कम से कम, देखिए 10 जूल है, हमारे पास 10 जूल बनाना है, हम उसको क्या बोले, एक्टिवेशन के लिए 8% एक्टिवेशन देंगे, तो यह एक्टिवेशन एनर्जी, देखें ये है एक्टिवेशन एनर्जी, वो लिमिट है, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक्टिवेशन, मतलब आर मतलब जो उसका नॉर्मली जो होता है ना, ई आर मतलब जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। इतनी स्पीड वो क्या करता है,